रुचिता, वो 5,000 रुपए कहाँ है? कहीं तूने कहीं और तो खर्च नहीं कर दिए? अरे वो गुल्लक के पैसे मैंने लिए हैं। आपने लिए थे? हाँ, वो सोसाइटी वाले आए थे मेंटेनेंस के पैसे लेने के लिए। मेरे पास उस वक्त कैश नहीं था तो मैंने गुल्लक में से 5,000 रुपए निकाले, उसे दे दिए। सोचा कि बाद में मैं डाल दूंगा उसमें। लेकिन आप उसके लिए ये रुचिता पे इल्जाम कैसे लगा रही हैं? आप रुचिता पे चोरी का इल्जाम लगा रही हैं। रुचिता को आप अब तक पहचान नहीं पाए, उस पर इतना बड़ा चोरी का इल्जाम कैसे लगा सकती है पूनम? आप बताइए, जवाब दीजिए पूनम। आपके जहन में ये ख्याल भी कैसे आया कि ये बेचारी चोरी कर सकती है? जी, वो रुचिता ने मुझसे पैसे मांगे थे, लेकिन मैंने उसे पैसे देने से मना कर दिया था। इसलिए जब मैंने गुल्लक में देखा कि पैसे कम है तो मुझे लगा कि कहीं रुचिता ने पैसे लिए हैं, उसने चोरी की है। हद करती हैं पूनम आप। ये रूहान और जानवी को तो आप कभी कुछ नहीं कहती। बेफिजूल पैसे खर्च करते रहते हैं ये लोग, उन्हें तो कभी कुछ टोकती नहीं है आप। और ये बच्ची जो हर बार आपसे पैसे मांगती है खर्च करने के लिए, और उसी को आप टोकती हैं, उसी को आप चोर बुलाती है। अरे ये लड़की का हाथ हमने बांध करके रखा है। ये बेचारी पार्लर में इतना काम करती है और उसकी सारी कमाई आप इस गुल्लक में डाल देती है। उसके पास तो पैसे खर्च करने के लिए होते नहीं है। प्रतीक के पापा, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि मैं रुचिता से पैसा लेकर अपने ऊपर खर्चा करती हूँ। मैं पैसे लेती हूँ, लेकर उसके सुनहरे भविष्य के लिए इस गुल्लक में पैसे डालती हूँ ताकि मैं अपनी बच्ची का भविष्य संवार सकूं। और वो भी मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि इन दोनों बच्चों से हमारी रुचिता छोटी है, नादान है, ना समझ है, और मुझे इस बात का डर रहता है हमेशा कि कहीं ऐसा न हो कि उससे कोई गलती हो जाए, कहीं उसके पांव डगमगा जाए, कहीं वो रास्ते से भटक जाए, कोई गलत कदम उठा ले। इसलिए बाकी दोनों बच्चों से थोड़ी सी ज्यादा सख्ती बरतती हूँ मैं। प्रतीक के पापा, क्या कुछ गलत करती हूँ? इंसान की जिंदगी में 2 चीजें बहुत जरूरी होती हैं अपनी जिंदगी गुजारने के लिए प्रतीक के पापा। एक सूरत जिसका हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि भगवान की देन है, जो दिया उसी को नतमस्तक करना है, और दूसरी है सीरत, जो हम बना सकते हैं, संवार सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। और इसी कोशिश में लगी हुई हूँ कि हमारी रुचिता की सीरत अच्छी हो, उसे अच्छे संस्कार मिले, वो अपने जीवन को सुनहरे तरीके से जी पाए। इसीलिए थोड़ी सी ज्यादा सख्ती बरतती हूँ मैं प्रतीक के पापा। लेकिन शायद मैं गलत हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मुझे अपनी इस गलती को सुधारना होगा। अभी के अभी सुधारती हूँ प्रतीक के पापा। ये गुल्लक में जमाए हुए जितने भी पैसे हैं ना, मैंने तिनका जोड़ा है। ये लो, ये तुम्हारे पैसे हैं, जिस पे मर्जी खर्च करो। आज से कोई रोक टोक नहीं होगी। बड़ी नानी रुकिए। मैं जानती हूँ आप मेरा भला चाहती है, लेकिन मेरी बस आपसे एक विनती है कि मुझ पे इतना भरोसा कीजिए कि मैं कभी चोरी नहीं करूंगी। रुचिता, बड़ी नानी, मैं उसे देख कर आता हूँ। मम्मी, मैं जानती हूँ बड़ी नानी मुझसे बहुत प्यार करती है, पर पता नहीं क्यों हर बात पर वो मेरे रंग के बारे में ऐसे कुछ बोल देती है जिससे मेरा दिल टूट जाता है।
मैं समझ सकती हूँ, समाज के सोच ने उनके मन में ये सब भर दिया है। जब जब समाज वाले ये सारी बातें करते हैं ना, समाज की बातें बुरी नहीं लगती, लेकिन जब अपना ही कोई ऐसी बातें कर जाता है ना, तो दिल टूट जाता है। इसी चोट की दवाई तो मम्मी देकर गई है ना। तुझे याद है ना मम्मी क्या कहती थी? जिसका मन सुंदर वही सच में सबसे ज्यादा सुंदर। लोगों की नजरें भले ही तेरे चेहरे पे आके रुक जाती हुई रुचिता, पर मैं तेरे दिल के अंदर झांक सकता हूं और यकीन से कह सकता हूं कि इस पूरी दुनिया में मेरी बहन से ज्यादा सुंदर कोई भी नहीं है, क्योंकि उसका मन सबसे ज्यादा सुंदर है। भैया, आज अगर मम्मी पापा यहाँ पे होते तो कितना अच्छा होता ना। रुचिता, मैं हर बर्थडे पे उनको बहुत मिस करता हूँ। हर सेलिब्रेशन में उनको ढूंढता हूँ। कम से कम ये तसल्ली है कि जाने से पहले वो हमें एक दूसरे के साथ कर गए, एक दूसरे का सहारा बना गए। जब तक तू मेरे साथ है ना, तब मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होगा। तू खुद बता, मम्मी पापा के जाने के बाद मैंने कभी तेरा हाथ छोड़ा? आगे भी कभी नहीं छोड़ूंगा। और भैया, मैं भी हर मोड़ पर, हर मुश्किल पर हमेशा आपके साथ खड़ी रहूंगी। कभी कभी लगता है काश उस दिन हम घर से निकले ही नहीं होते। काश वो पल हमारी जिंदगी में कभी आता ही नहीं। भैया, हाँ लग रही है। सॉरी, वो गलती से भैया, तो वो पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, पता नहीं। सॉरी। भैया 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 भैया, आप यहाँ बैठिए शांति से, आप बैठिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। लंबी लंबी सांसें लीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। भैया, ये लो। थैंक यू। भैया, मैं जानती हूँ कि उस हादसे की यादें आज भी आपके दिल में बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर देती है। मन में तूफान तो उठेगा ना रुचिता। उस एक आदमी की गलती की वजह से हमसे हमारा पूरा जहान छिन गया। हमारे माँ बाप का साया, उनका सहारा हमारे सर से उठ गया हमेशा के लिए। उसका चेहरा मुझे याद नहीं है, लेकिन उसका वो टैटू मेरे दिल, दिमाग, मेरे जहन में एकदम साफ है। जिस दिन वो मेरे सामने आ गया ना, उसे अपने किए की कीमत चुकानी पड़ेगी।
मुंह खोलो। भैया आज आपका बर्थडे है ना, मैं नहीं चाहती कि आपका मूड आप खराब करें। और टेंशन को करो बाय और स्माइल को करो हाय। कमाल है ना, जैसे मैं पापा की तरह तेरा ध्यान रखता हूँ वैसे तू मम्मी की तरह मेरा ध्यान रखती है। क्या हुआ? रुक, ये देख, तूने दी थी ना, तू पहना दे। ले ले, चल जल्दी पहना दे। भैया इस गिफ्ट के पैसे ना मुझे अपने मेहनत से भरने थे, लेकिन आपने भर दिया ना इसके पैसे। इस साल तो मैं अपने भैया को कुछ भी नहीं दे पाई गिफ्ट। सॉरी। पागल ही है तू। अरे मतलब गिफ्ट कैसे दुकान से खरीद के देते हैं? तूने मेरे लिए इतने प्यार से अपने हाथों से जो कुकीज बनाई थी, उससे अच्छा गिफ्ट मेरे लिए क्या हो सकता है? हो सकता है कुछ? पागल तू। अरे मैं तो भूल ही गया, मैं तेरे लिए भी एक गिफ्ट लेके आया हूँ। बर्थडे आपका और गिफ्ट मेरे लिए? हाँ तो क्या वो रिटर्न गिफ्ट नहीं होता क्या? तो जल्दी आंखें बंद कर, आंखें बंद कर, बैठ जा, बैठ। हाथ दे, खोलना नहीं है आंखें, नो चीटिंग। ढेर सारा प्यार हो, हर दिन एक त्योहार हो, जिंदगी की धूप में खुशियों की बहार हो, नए रिश्तों का सफर, लंबी लंबी सी डगर, थाम लो जो हाथ ये, साथ होंगे उम्र भर, साथ होंगे उम्र भर। रंग रूप नाम का गुण से हो भरा मंजर, दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर, दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर, तेरा है मन। हार्ट शेप वाला ब्रेसलेट? लेकिन भैया ये तो मम्मी पहनती थी। और देख ये की वाला ब्रेसलेट जो पापा। पापा पहनते थे, ये दादू ने बड़े नानू को दिया और आज बर्थडे पे उन्होंने मुझे गिफ्ट किया। मम्मी पापा तो हमारे साथ भी है, लेकिन उनकी निशानी हमेशा हमारे साथ रहेगी। बना दे। भाई बहन की दौड़ टूटी नहीं, दूर सही पर छोटी नहीं, भाई बहन की दौड़ सांसी रही, कल भी मेरी आज भी तू ही, भाई बहन की दौड़ टूटी नहीं, दूर सही पर छोटी नहीं, भाई बहन की दौड़ सांसी रही, कल भी मेरी आज भी तू ही। भाई बहन की दूर टूटी नहीं, दूर सही पर छोटी नहीं, भाई बहन की दूर सांसी रही, कल भी मेरी, आज भी तू ही। भाई बहन की दूर टूटी नहीं, दूर सही पर छोटी नहीं, भाई बहन की दौड़ सांसी रही, कल भी मेरी आज भी तू ही। अरे वाह, ये ब्रेसलेट तुम दोनों के हाथ में बहुत सुंदर लग रहा है। वाह, ये ले बेटा, ये तेरी गुल्लक है और अब तेरे पास ही रहेगी। वो जो 5,000 रुपए लिए थे मैंने, इसमें से वो वापस डाल दिए, है ना? अब तुझे इसमें से जितना पैसा खर्च करना है अपनी मनमर्जी के हिसाब से करना है, और अपने भैया के लिए जो तेरा दिल करे
वो गिफ्ट खरीदना। लेकिन बड़ी नानी। बेटा, तेरी बड़ी नानी तुझसे बहुत प्यार करती है, उनकी सबसे चहीती है तू, समझी? और इसलिए तेरी बहुत फिक्र करती है। और कभी कभी ये फिक्र जो है वो उनके शब्दों में थोड़ी कड़वी बन के बाहर आ जाती है, ठीक है? तो उनकी बातों का बुरा मत लगा। और वैसे भी जब रिश्ता बड़ी नानी का है तो फिक्र भी तो थोड़ी बड़ी होगी ना, है ना? और हाँ, ये कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं मेरी ओर से। नहीं दादी, इसकी जरूरत नहीं है नानी। मम्मी ने क्या कहा था, जब बड़े कुछ प्यार से देते हैं तो उन्हें चुपचाप ले लेना चाहिए, समझी? मेरी बात नहीं सुनती, आप ही देखो फटाफट कैसे मान लिए। वो बड़ा हूं ना मैं। हाँ। ओप्पो, तुम दोनों भाई बहन बाहर सेलिब्रेशन चल रहा है और तुम लोग यहाँ पर खिकी कर रहे हो। चलो ना पार्टी करते हैं। अरे हो तो गई पार्टी। चलो भाई, चलो चलो भाई, पार्टी करो, पार्टी। अच्छा ठीक है, हम सब ना डांस करते हैं। भाई आप ये टेबल हटाओ, मामू आप इनकी हेल्प करो और मैं म्यूजिक लगाती हूँ। एक मिनट, अभी तुम लोग गाना वगैरह बचाओगे, इतना शोर होगा तो वैसे भी मेरा एक कान तो बंद हो चुका है, दूसरा भी बंद हो जाएगा। मैं जाकर के आराम करता हूँ, ठीक है? बड़े नानू, ये प्रतीक के पापा सुनिए तो, एक बात सुनते जाइए। बूढ़े हो गए आप, अब जाइए जाकर आराम कीजिए, पर जाते ही मत बुला लीजिएगा मुझे। हाँ, मैं नहीं आने वाली, मैं यहीं बैठूंगी बच्चों के बीच में। मेरे रूहान की बर्थडे पार्टी है, आज एंजॉय करूंगी। हाँ। और सुनिए, आपकी दवाई और पानी टेबल पे रखा है, ठीक है? ले लीजिएगा। हाँ, सब सुन लिया मैंने। अरे एक मिनट, ये कान में लगाए नहीं, हाँ क्या बोल के जा रहे हैं आप? बड़ी नानी, अरे जब भी मैं कोई जरूरी बात कहती हूँ सबसे पहले कान का मशीन निकाल के बैठ जाते हैं। जानवी, हाँ स्टार्ट। ढेर सारा प्यार हो, हर दिन एक त्योहार हो, जिंदगी की धूप में खुशियों की बहार हो। नए रिश्तों का सफर, लंबी लंबी सी डगर, थाम लो जो हाथ ये, साथ होंगे उम्र भर, साथ होंगे उम्र भर। रंग रूप नाम का, गुण से हो भरा मंजर, दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर, दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर, पानी भी क्या सुंदर। रुचिका, तेरा फेवरेट सॉन्ग चलना? नहीं प्लीज चलना। नहीं चल। अच्छा एक सेकंड। चलो चलो चलो। कम ऑन रुचिता। डांस। अच्छा ठीक है। ये बार तो समझाया है तुम्हें, हर जगह ऐसे नचनिया मत बन जाया करो, लेकिन तुम्हारे कानों में तो जू ही नहीं रेंगती। अरे बड़ी नानी, रुचिता कितना अच्छा डांस करती है, आप हमेशा इसे रोकती टोकती क्यों रहती है? प्लीज इसे डांस करने दीजिए ना। क्यों करने दूं इसे डांस?
ऐसे अच्छे घर की संस्कारी लड़कियां हर जगह कमर नहीं मटकाए फिरती हैं। लेकिन बड़ी नानी, मैं भी तो डांस कर रही हूँ ना। अरे बेटा, तेरा रंग रूप देखकर तो लोग शादी के लिए मान जाएंगे, लेकिन इसे वैसे भी इसके रंग रूप की वजह से न जाने हमें कितनी मुश्किलें होंगी एक अच्छा लड़का मिलने में। और ऊपर से अगर इसने ये गलत शौक और पाल लिए तो फिर हो गया बंटाधार। कर लो फिर। दादी वो घर में ही तो डांस कर रही, अब घर वालों के सामने क्या ही प्रॉब्लम है? कौन सा कोई उसे यहाँ देखने आने वाला है? तुम्हारा घर तो बस गया है ना झलक बेटा, निश्चिंत हो तुम। बहुत ही अच्छा परिवार मिला है जहाँ हर तरह की आजादी है, जीवन जीने की पूरी स्वतंत्रता है। जैसे मर्जी वैसे खाओ पियो, जैसे मर्जी वैसे उठो बैठो, जहाँ मर्जी वहाँ घूमो फिरो, कोई रोक टोक नहीं है, सब अच्छा है। लेकिन इसका घर अभी बसना बाकी है। न जाने कैसा परिवार मिले, कैसा घर संसार मिले। अभी थोड़ी सख्ती बरतेंगे, थोड़ी पाबंदियों में रहेगी तो हर तरह के घर परिवार में एडजस्ट कर पाएगी है। समझ रही हो? बड़ी नानी, आप कहाँ फ्यूचर की बातें करने लगी? रुचिता की शादी आज थोड़ी हो रही है, आज मेरा बर्थडे है और मेरे बर्थडे पे मेरी बहन एंजॉय नहीं करेगी क्या? मेरा बच्चा, मैं मानती हूँ तेरी बात, मैं जानती हूँ बेटा तू अपनी बहन के मुंह में ऐसी बातें बोल रहा है, जायज है तेरा ऐसा बोलना। लेकिन तू अपनी बहन के घर को बसता हुआ देखना चाहता है ना, उसका सुखी संसार देखना चाहता है। तो जो बात मैं कह रही हूँ उसे ध्यान से सुन। तुझे पता नहीं है बेटा आजकल कैसे कैसे लड़के होते हैं और उनकी कैसी कैसी शर्तें होती हैं शादी के लिए, इसलिए ये बेफजूल की चीजों के लिए रुचिता को बढ़ावा मत दे बेटा। ये ठीक नहीं होगा उसके भविष्य के लिए, उसके जीवन के लिए। कुछ सोच कर ही कह रही हूँ मैं। उसे अपने नए परिवार में कैसे रहना है, इसके लिए कैसे उसे एडजस्ट करना है, ये हमें ही तो सिखाना पड़ेगा ना बेटा। रुचिता बेटा, अपनी मामी के साथ जाओ, रसोई में खाना बनाने की तैयारी करो, उसकी मदद करो। जाओ। क्या खाना बनाना है? लेकिन दादी आज तो पार्टी है ना। नहीं मामी, आप रिलैक्स करिए, खाना मैं ऑर्डर कर लूंगा। कोई जरूरत नहीं बाहर से खाना वाना ऑर्डर करने की, बाहर का खाना खाने की, पेट खराब करने की और पैसा बर्बाद करने की। घर में बनेगा खाना, शुद्ध रसोई में घर का शुद्ध खाना खाएंगे सब हम घर वाले, ठीक है बेटा? रुचिता, ये बेफिजूल के वो क्या कहते हैं, वो कुकीज बुकीज वो सब खा के पेट थोड़ी भरा जाता है। पेट तो खाने से भरता है और खाना बनाना आना चाहिए, है? तुम्हारी मामी सिखाएंगी तुम्हें कि खाना कैसे बनता है? जाओ जाके सब्जियां काटने में अपनी मामी की मदद करो, है? चलो चलो चलो, जाओ जाओ, तुम भी जाओ, एंजॉय करो तुम लोग पार्टी। चलो। हेलो जी, हाँ भेज दीजिएगा आप कल तक। नमस्ते। जाने से पहले ना आपके मुंह पे कीचड़ लगा, उसे साफ करके जाने। कीचड़ मेरे चेहरे पे नहीं, तुम्हारे चश्मे पे है।